दोस्तों, पिछले वीडियो में हम व्हाट इज एक्सेल के बारे में जाने थे, हाउ टू ओपन एक्सेल के बारे में जाने थे और अन्य कुछ बातें किए थे। दोस्तों, इस वीडियो के जरिए हम थोड़ा सा पिछले वीडियो का रिकैप लेंगे और कुछ नए टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, कुछ शॉर्टकट की के बारे में जानेंगे और लास्ट में हम एक्सेल वर्कबुक के इंटरफेस को समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो का मैं आप लोगों को पहले रिकैप देता हूँ। जैसे लास्ट वीडियो में हम बात किए थे व्हाट इज एक्सेल के बारे में। ये सीट पिछले वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक होगा, आप लोग वहाँ से इसे डाउनलोड करेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे। तो व्हाट इज एक्सेल, मैं आप लोगों को बताया था एक्सेल इज एन इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट विच इज यूज टू ऑर्गेनाइज, कैलकुलेट एंड टू एनालाइज द डेटा। देखिए, एक्सेल एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है जिसका यूज हम डेटा को एनालाइज, ऑर्गेनाइज एंड कैलकुलेट करने में करते हैं। अब यहाँ पे एक वर्ड आया था स्प्रेडशीट। हम स्प्रेडशीट के बारे में बात किए थे, तो दूसरा पॉइंट है इसका स्प्रेडशीट। उस समय हम लोग बात किए थे स्प्रेडशीट इज अ कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। अब स्प्रेडशीट के जो डिफिनेशन था उसमें दो वर्ड आए थे, रो एंड कॉलम। अब हमें इस रो और कॉलम के बारे में भी जानना था, तो अगेन हम तीसरा पॉइंट रो को भी समझ रहे थे। तो मैं वहाँ बताया था आप लोगों को रो और हॉरिजॉन्टल लाइन। चलिए एक सीट लेके मैं बताता हूँ। एक सीट आया, ये अभी डेटा है, इसके बारे में आप लोग रुक जाइए, नया सीट लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रो और हॉरिजॉन्टल लाइन। ये जो लाइन है ना 1 2 3 4 5, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इट इज कॉल्ड रो लाइन। ठीक है। अब ये रो लाइन है, हमें अगर जानना हो कि हमारे पास कितने रो हैं, हमारे एक्सेल के वर्कशीट में कितने रो हैं, तो आप लोगों को टॉप पे कर्सर को रखना है। जैसे मैं अभी A1 पे रखा, देखिए यहाँ पे है ना A1 नेम बॉक्स में, देखिए। और अपने कीबोर्ड से आप लोगों को एक शॉर्टकट की प्रेस करना है, कंट्रोल प्लस डाउन एरो। देखिए यहाँ पे है ना 10,48,576, ये हमारा क्या हुआ, नंबर ऑफ रो, जो मैं यहाँ पे नोट करके रखा हूँ। देखिए नंबर ऑफ रो 10,48,576। और एक पॉइंट और है, फॉर सिलेक्शन कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो। देखिए अब अभी हमें जब इसके लास्ट वाले एज में पहुंचना था तो हम प्रेस किए हैं कंट्रोल डाउन एरो। देखिए सिर्फ किसी भी डेटा या सीट के लास्ट एज पे पहुंचने के लिए कंट्रोल डाउन एरो प्रेस किया, अगर वापस वही जाना है तो कंट्रोल अप एरो। अब यहाँ एक बात आती है, फॉर सिलेक्शन। ठीक है, देखिए एक एग्जाम्पल लिया हूँ, एक डेटा है मेरे पास, उस पर मैं सेलेक्ट करके दिखाता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे रखा, मुझे जानना हो इस डेटा में जितना रो है उसको सेलेक्ट करना हो, सिंपल मैं इस टेबल के पहले कॉर्नर पे कर्सर रखूँगा और कीबोर्ड से प्रेस करूँगा कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो। एक बार में पूरे फर्स्ट कॉलम के जो है डेटा में सब रो को सेलेक्ट हो गया। देखिए ऐसे कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, वही मैं यहाँ पे पॉइंट में लिखा हूँ। देखिए फॉर सिलेक्शन कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, ये हुआ रो के लिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कॉलम। ठीक है, तो अब यहाँ लिखा हूँ मैं कॉलम और वर्टिकल लाइन। देखिए अगेन आते हैं सीट पे वर्टिकल। अब रो ऐसे था हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ पे कॉलम कैसे होगा, वर्टिकल लाइन। देखिए
है ना, ये ABC, देखिए DE, ये है वर्टिकल लाइन, इट इज कॉल्ड कॉलम। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, मुझे जानना हो कि मेरा लास्ट कॉलम कौन सा है। 16,384 कॉलम होते हैं, लास्ट के कॉलम के एज पे पहुंचना है तो अगेन कंट्रोल राइट एरो, XFD। एक क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि हमारे एक्सेल वर्कबुक के वर्कशीट में लास्ट कॉलम का नाम, तो आप लोग को बताना है XFD, ठीक है। देखिए, और अगेन यहाँ पे फॉर सिलेक्शन के लिए हम यहाँ आते हैं डेटा पे, फॉर सिलेक्शन कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, डन। अब देखिए, ठीक है, फॉर सिलेक्शन अगेन मैं यहाँ पे टाइप कर रखा हूँ, नंबर ऑफ कॉलम 16,384, फॉर सिलेक्शन कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, अंडरस्टैंड। अब देखिए, अब एक क्वेश्चन और है कि जैसे हम यहाँ पे 10,48,576 को देख लिए हैं, देखे ना, अगर हमें अपने कॉलम को भी देखना हो, हमारी दिली इच्छा है कि हम अपने कॉलम को देखना चाहता हूँ कि वाकई में 16,384 कॉलम होते हैं ना, उस केस में आप लोगों को ये जो सीट का स्टाइल है ये भी डिफॉल्ट है। देखिए A1 आ रहा है ना, A1 A2 आ रहा है ना, हमें इसे R1C1 स्टाइल में चेंज करना होगा। दोस्तों, जो सीट का स्टाइल होता है ये दो तरह का होता है, एक तो बाय डिफॉल्ट है, एक और होता है R1C1 स्टाइल। R1C1 स्टाइल लाने के लिए आपको फाइल में जाना पड़ेगा, यहाँ पे मोर ऑप्शन है, अगेन ऑप्शन, और देखिए यहाँ पे फार्मूला में आपको R1C1 स्टाइल मिल जाएगा। अब जैसे आप इस R1C1 स्टाइल को चेक करेंगे और इसको ओके करेंगे, देखिए यहाँ ABC की जगह पे क्या आ गया, 1 2 3। अब आप जाइए लास्ट एज पे, आ गया ना 16,384। ऐसे आप अपने कॉलम को देख सकते हैं R1C1 स्टाइल में चेंज करके, अंडरस्टैंड। अगेन मैं इसे वही कर देता हूँ, जाके बाय डिफॉल्ट वाला ऑप्शन, फॉर्मूला पे गया, R1C1 स्टाइल को अनटिक किया, ओके, ठीक है, हो गया। अब आप लोगों को रो का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, कॉलम का क्लियर हुआ। अब बात करेंगे वर्कशीट। अब हमारे एक्सेल के वर्कबुक में वर्कशीट होते हैं जिसपे हम अपने डेटा को टाइप करते हैं या रखते हैं। तो हमारे अब एक क्वेश्चन और है, कितने वर्कशीट होते हैं। तो जब आप एक्सेल में कंट्रोल N, देखो जैसे एक नया वर्कबुक में इंसर्ट कर रहा हूँ कंट्रोल N से, ठीक है। देखिए एक वर्कशीट है, ये मिनिमम एक होगा, ठीक है। इसके अलावा 255 और होते हैं, मीन्स एक्सेल के वर्कबुक में 256 सीटें होते हैं, देखिए, है ना, अंडरस्टैंड। अब हम बात किए थे व्हाट इज डेटा के बारे में। जैसे हमारे एक्सेल की वर्कबुक में वर्कशीट है, वर्कशीट पे हम डेटा को एंट्री करके रखते हैं, ठीक है, या उसे टेबल फॉर्मेट में रखते हैं। तो डेटा, ये भी तो जानना है कि डेटा क्या है। तो यहाँ लिखा हुआ व्हाट इज डेटा, तो डेटा इज रॉ फैक्ट्स एंड फिगर। डेटा क्या है, कच्चा माल, ठीक है। क्या कोई फिगर है, उसके रिलेटेड भी तो कोई डेटा होगी, तो वहाँ आप डेटा का डिफिनेशन दे सकते हैं, डेटा इज रॉ फैक्ट्स एंड फिगर। ये हमारी पिछली क्लास का रिकैप था। अब चलते हैं अपने आज के सेशन में। आज का जो अपना सेशन होने वाला है, एक्सेल का इंटरफेस होने वाला है। इंटरफेस मैं बताता हूँ, यहाँ पे आप लोगों को स्क्रीनशॉट में दे दिया हूँ, ठीक है। इसके आप लोग गो थ्रू करेंगे और समझेंगे। मैं आप लोगों को एक ब्लैंक वर्कशीट लेता हूँ और आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप समझाने का ट्राई करता हूँ, ठीक है। ये रहा मेरा, ठीक है, ये है मेरा वर्कशीट। स्टार्ट करेंगे अपने फर्स्ट ऊपर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देखिए मान लीजिए मैं अपने एक्सेल पे काम कर रहा हूँ, कोई चीज़ टाइप किया, कोई भी चीज़ टाइप किया, टाइप कर रहा हूँ।
अब मुझे सेव करना है, तो या तो मैं शॉर्टकट की प्रेस करूँगा Ctrl+S, सेव हो जाएगा, या तो मैं तुरंत जाऊँगा यहाँ पे सेव कर दूँगा। देखिए सेव हो गया। तो इसे हम कहेंगे, जो ये दिख रहा है ना, ये इसे कहेंगे क्विक एक्सेस टूल बार। मतलब कोई क्विक परफॉर्मेंस करना है, बार बार वो चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ रही है, तो हम उसे क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर रख सकते हैं। अंडरस्टैंड? अभी मैं एक ऑटो फिल्टर रखा हूँ, एक रिकॉर्डर होता है स्पीक सेल, इसके बारे में आगे आप लोगों को बताया जाएगा, और सेव बटन। आप लोग यहाँ पे अंडो रख सकते हैं, रीडो रख सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन है, रख सकते हैं। आगे आने वाले वीडियो में कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार के बारे में एक अलग वीडियो होगा, ठीक है। अभी अपने पॉइंट पे आते हैं। अब देखिए ये क्विक एक्सेस टूल बार क्लियर हुआ। उसके बाद ये देखिए बेसिक टू एडवांस एक्सेल 2, जैसे मेरा दूसरा वीडियो है, तो ये होता है टाइटल बार। जैसे एक बुक का क्या नाम रखना चाहते हो, तो क्या क्या रखा हूँ मैं, बेसिक टू एडवांस 2, ठीक है। जैसे आप Ctrl+N प्रेस करेंगे अगर, तो क्या आएगा यहाँ पे, बुक 2 आ रहा है, ये क्या है, टाइटल बार है, ठीक है। अगेन एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। देखिए ये दिख रहा है ना, होम टैब, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला, डेटा, रिव्यू, व्यू, देखिए बहुत सारा है। देखिए एक विकास अपने नाम से मैं बना कर रखा हूँ, ये है टैब, इसे कहते हैं टैब बटन। जैसे होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, फार्मूला टैब, ऐसे आप टैब को भी अपने अनुसार बना सकते हो। इसके बारे में भी आगे आने वाले वीडियो में मैं बताऊंगा, ठीक है। अब देखिए ये मैं होम टैब ओपन किया, ये क्या लिख के आ रहा है, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, इसे कहते हैं रिबन, ठीक है। एक टैब के अंदर कई रिबन होते हैं, अंडरस्टैंड? ये भी क्लियर हुआ आप लोगों को। ये देखिए ये होता है फाइल, ये किसे कहते हैं, फाइल बटन है ये, ठीक है। ये फाइल बटन, जैसे फाइल क्लिक करेंगे, देखिए ऑप्शन आ गया, न्यू का, ओपन का, इंफॉर्मेशन का, ऐसे देखिए इसे कहते हैं फाइल बटन, अंडरस्टैंड? इसे कहते हैं फाइल बटन, इसे कहते हैं टैब बटन, इसे कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार, और इसे कहते हैं टाइटल बार, ठीक। इतना चीज आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अब देखिए मैं, ये देखिए ये होता है नेम बॉक्स। अब नेम बॉक्स का क्या यूज है, जैसे मैं इतना एरिया को सेलेक्ट किया और इसका नाम रख दिया राम, राम। देखिए मैं इतना रेंज को नाम दे सकता हूँ। देखिए यहाँ पर लिस्ट क्या आ रहा है, RE5, और आप यहाँ पे जाइए सेट कीजिए, क्या है, राम, अंडरस्टैंड? इसका नाम है नेम बॉक्स। अब देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। इसको मैं सॉल्व कर दिया, यहाँ पे आया लिख के, जब मैं अपना कर्सर यहाँ ले जाऊंगा तो देखिए फार्मूला दिखा रहा है ना, इसे क्या कहेंगे, फार्मूला बार, ठीक है। ये हो गया अपना फार्मूला बार। अब आते हैं, देखिए यहाँ पे होता है न्यू शीट का ऑप्शन होता है, ये प्लस बटन पे आप जितना बार क्लिक करेंगे एक नए शीट को इंसर्ट करते हुए वो चला जाएगा, ठीक है। अब सपोज कीजिए एक डेटा है मेरे पास, इसी को मैं नीचे तक Ctrl+D कर देता हूँ, ठीक है, कर दिया। अब मुझे नीचे तक देखना है, नीचे तक इसको देखना है, तो या तो मैं पेज डाउन जाऊंगा, ऐसे जाऊंगा, या तो मेरे पास एक और ऑप्शन है, यहाँ से मैं स्क्रॉल करते हुए चला जाऊंगा, या ना। अब मैं वर्टिकली स्क्रॉल कर रहा हूँ ना, तो क्या होगा, वर्टिकल स्क्रॉलिंग बटन, ठीक है। इसे हम वर्टिकल स्क्रॉलिंग बटन कर सकते हैं, या इसे वर्टिकल स्क्रॉल बार कर सकते हैं, ठीक है। वर्टिकल स्क्रॉल बार है। अब हमारा डेटा ऐसे भी तो हो सकता है, ऐसे भी, तो यहाँ पे आपको हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार बना के दिया गया है, देखिए ऐसे आप स्क्रॉलिंग कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे आप लोगों को पेज का 3 व्यू मिलता है। अभी हमारा क्या है, नॉर्मल व्यू पे है,
इस पर क्लिक करोगे तो पेज लेआउट व्यू में इसी पेज को चेंज कर देगा, और यहाँ पे प्रेस करोगे तो पेज ब्रेक प्रीव्यू में ये चेंज कर देगा। ठीक है, अभी हो गया वर्टिकल स्क्रॉल बार, ये हो गया हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, ये ठीक है, ये हो गया पेज व्यू। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन होता है जूम इन जूम आउट का। देखिए, प्लस करेंगे तो जूम इन, माइनस करेंगे जूम आउट। अंडरस्टैंड? देखिए, एक और इम्पोर्टेंट चीज इसमें है, ये जो है ना, इसे कहेंगे हम माइक्रो रिकॉर्ड बटन। जैसे आगे आने वाले वीडियो में अगर मैं आप लोगों को VBA, एक्सेल VBA के इंट्रोड्यूस करूँगा, तो इसका यूज हम बार बार करेंगे। इसके हेल्प से हम माइक्रोज को रिकॉर्ड करते हैं। अंडरस्टैंड? देखिए, और इसके बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा, ये है रो 1 2 3 4, और ये हमारा ABCD कॉलम। ये मैं आप लोगों को एक्सेल का इंटरफेस समझाने का ट्राई किया हूँ। आप लोग यहाँ पे इंटरफेस दिया गया है स्क्रीनशॉट, इसके थ्रू समझने की कोशिश कीजिएगा, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में आप लोग हमसे पूछ सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये सभी लिंक एक्सरसाइज पड़े हैं, वहाँ से आप डाउनलोड कीजिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आप लोगों को यूजफुल हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।